हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र वर्मा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 का जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और हाँ, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आपने जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं अगर वो कर पा रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप मैथ में लगभग 95 या 90 प्लस नंबर पक्का कर सकते हो। क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इतने टफ होंगे कि उनकी पॉसिबिलिटीज मतलब एग्जाम में आने की नहीं होगी। वो एग्जाम से ही आए होंगे प्रश्न, मतलब वो रिपीट हुए होंगे, कहीं ना कहीं वो पीछे के एग्जाम से ही क्वेश्चन उठाए हैं और हमने वही करने वाले हैं। बट मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मेरे साथ जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ वो कर पा रहे हो तो ये इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्मार्ट लेवल पर है और आपने मतलब अच्छे से मैथ को कर लिया है। तो आप, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप लगभग 90+ परसेंटेज वाले बच्चे होंगे मैथ में, मैं बोल रहा हूँ। तो अब हम अपने क्वेश्चन देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 7x-2y एक्स एक्स वाई बराबर 5 और 8x+7y/xy बराबर 15। देखो, ऐसे क्वेश्चन है ना, तो इनको सिंपली हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको पहले तोड़ के लिखते हैं। 7x/xy माइनस 2y/xy बराबर 5। और इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड वाले को भी कर लेते हैं। 8x/xy प्लस 7y/xy बराबर 15। अब देखो यहाँ पर क्या है, 7x/xy है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/y, क्योंकि जो x से x होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, -2/x, क्योंकि y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, 8/y, क्योंकि x से x कैंसिल आउट, प्लस में क्या आएगा, 7/y, 7/x बराबर में 15। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो 7/y माइनस 2/x बराबर 5, इधर है 8/y प्लस 7/x बराबर 15। अब यहाँ जब ऐसा कोई टर्म बने, ऐसे कोई जब आपके इक्वेशंस बन जाए तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, पहले 1/y मान लेना है। 1/y बराबर a मान लो और 1/x बराबर b मान लो। मतलब जब आप ऐसे क्वेश्चन देखो तो ऐसा ही करना है, अपॉन में लेकर उसको एक ऐसा वेरिएबल रखो जो उसको सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ पर 7a हम इसको ले लेंगे, क्योंकि 1/y बराबर, अगर 7a लिख लेते हैं, क्योंकि 1/y बराबर a, तो 7/y बराबर 7a माइनस 2b हो जाएगा बराबर में 5। इधर क्या बनेगा, 8a प्लस 7b बराबर 15। अब देखो, अब हमारे पास दो 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 इक्वेशन है। अब इनको हम लोग एक पास ही ले लेते हैं, यहां पर ही लिख लेते हैं इसको, 8a प्लस 7b बराबर 15। अब इन दोनों को ही हम सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर क्या है, ऐसा कोई कॉमन टर्म नहीं मिल रहा है जो यहां से कट सके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को, हम फर्स्ट वाले को 7 से गुणा कर लेते हैं, इसको 7 से गुणा कर लेते हैं और इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या मिलेगा, 7×7 = 49 है माइनस 14b बराबर में आएगा 35। नेक्स्ट यहां पर क्या आएगा, 8 8 दूनी 16 है प्लस 7 दूनी 14b बराबर में 30। अब यहां पर देखो, जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे ही कट रहे हैं। जब नॉर्मली ये कटते हुए दिखे तो मतलब कि हमेशा सम करना है, तो यहां पर लिख सकते हैं जोड़ने पर। अब जोड़ने पर क्या होगा, 14a प्लस का है और इधर माइनस का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 49 16 कितने होते हैं, 49 16 50, 50 मतलब 65 हुए। 65a बराबर कितना आएगा, 35 30 कितना होता है 65, 65a बराबर 65, तो a बराबर 1 आएगा यहां से। अब यहां पर देखो a बराबर 1 आया है। नेक्स्ट a का जो हम मान है वो किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, सही ये वाली है, इसको आप चलो फर्स्ट यहां पर लिख लेते हैं और इसको सेकंड लिख लेते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि 7a माइनस 2b बराबर 5 था, 7a माइनस 2b बराबर 5। अब a का मान हमने कितना निकाला है, 1 निकाला है, मतलब 7 × 1
माइनस 2b बराबर में होगा 5। तो 7 माइनस 2b बराबर में 5। तो -2b बराबर कितना आएगा, -2, क्योंकि 7 उधर जाएगा तो ये माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो b बराबर कितना आएगा 1, क्योंकि -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 से -2 कैंसिल आउट, तो b बराबर 1 आएगा। अब देखो a बराबर भी 1 है और b बराबर भी 1 है, तो यहाँ से सिंपली देखो हमने a को क्या माना था, a जो है 1/y के इक्वल है, मतलब 1/y बराबर a था, और a का मान कितना है 1, मतलब 1/y बराबर 1। तो फिर y बराबर कितना आएगा, y बराबर भी 1। उसी प्रकार सेम टू सेम 1/x कितना था, 1/x बराबर b था, और b का मान यहां से क्या निकला है 1 निकला है, मतलब 1/x बराबर 1। तो x बराबर भी 1। तो इस ये जो समीकरण थे दो, इनका जो हल होगा वो y बराबर भी 1 होगा और x बराबर भी 1 होगा। तो ये एक ऐसा लॉन्ग प्रोसेस था जिससे हमने इस वाले समीकरण के हल निकाले हैं। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2 ब्रैकेट में ax प्लस बी वाई प्लस ब्रैकेट में a प्लस 4b बराबर 0 और 2 ब्रैकेट में bx माइनस ए वाई प्लस ब्रैकेट में b माइनस 4a बराबर 0। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, जैसे कि मैं जो हूँ, मेरा मानना रहता है कि हमेशा आप थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ने बैठ जाओ जो एग्जाम में आते ही नहीं है और आपका टाइम वेस्ट हो। बट फिर उसके अलावा मैं मानता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर रखो जो, मतलब अगर बोर्ड एग्जाम जो है वो हार्डेस्ट क्वेश्चन बनाए, मतलब अपने पीक लेवल पर जाकर भी क्वेश्चन बनाए, फिर भी आप उसको सॉल्व कर पाए। ऐसा नहीं आप इजी इजी क्वेश्चन कर लिए और फिर एग्जाम में जाए तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए, फिर वहां पर आप फंस जाएं। ये भी मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, बट मैं ये जरूर कहता हूँ बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड जो है वो इससे या फिर इस लेवल से टफेस्ट क्वेश्चन नहीं डालेगा। मतलब मैक्सिमम अगर टफेस्ट क्वेश्चन रखेगा तो वो कुछ इसी प्रकार रखेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं वो रखेगा। क्योंकि वो आपका ना आपका जो बोर्ड होता है वो रखता है कि आप में कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन डालता है या फिर थोड़ा सा लॉजिक डालता है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो ऐसा चाहता है कि आप क्वेश्चन कर ही ना पाए, आप उसमें उसी में फंसे रहें। बट मैं सिंपली बताऊं भाई, अगर आप ये भी क्वेश्चन कर पा रहे हो और जो मैंने इससे पहले कराई, अगर ये ऐसे लेवल के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर है। मतलब आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, फिर तो आप मतलब धुआं धुआं करने वाले हो अपने एग्जाम में। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपली क्या खोलेंगे, हम इसको खोल ही लेते हैं। 2ax इसको लिखेंगे प्लस 2by लिखेंगे प्लस a प्लस 4b लिखेंगे, इसको बराबर में 0 लिखेंगे। 2bx लिखेंगे माइनस 2ay लिखेंगे प्लस b माइनस 4a बराबर 0 लिखेंगे। देखो भाई, जब ऐसे क्वेश्चन हो ना तो बिल्कुल भी घबराना नहीं कि क्या करें भैया, कहाँ से होगा। सिंपली जो आपको प्रोसेस सिंपल सा दिखता है कि हम यहाँ पर फर्स्टफुली क्या कर सकते हैं, फर्स्टफुली हम इसको खोल सकते हैं। मतलब कि खोलने के बाद हल करेंगे तो आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा, वहां से आप क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे। इसी कारण हमने बताया कि पहले इसको खोल ही लो। अब यहाँ से देखो क्या है, ये ax हुआ, ये by हुआ, ये c हुआ। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ऐसा बन रहा है क्वेश्चन, सेम यही है ax प्लस by प्लस c, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो वो है तो उसी फॉर्म में। तो अब हम लोगों को जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोगों ने एक प्रोसेस सही बनाया। देखो यहाँ पर क्या है, 2by है और यहाँ पर ax है, यहाँ पर bx है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस समीकरण को b से गुणा कर दें और इसको a से गुणा कर दें, मतलब इसको अगर हम b से गुणा कर दें और इसको a से गुणा कर दें, अब देखो क्या होगा, b से गुणा करने पर ये क्या होगा, 2abx प्लस 2b² प्लस 2a प्लस 4b² बराबर में 0। नेक्स्ट क्या होगा, 2abx माइनस 2a² प्लस, सॉरी यहाँ पर ए था तो यहाँ पर a और b होगा, मतलब कि
ये होगा ए, ये होगा बी, बी ए होगा यहाँ पर, और ये क्या होगा, ये भी बन जाएगा आपका बी ए, बी ए। फिर ये -4a² बराबर में 0। आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, घटा दें इसको, घटाने पर देखते हैं क्या होगा, घटाने पर, क्योंकि घटाने पर निशान चेंज हो जाएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब देखो ये कैंसिल आउट यहाँ से, 2abx 2abx कट गया। अब यहाँ पर क्या बना, 2, और अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो देखो क्या होगा, 2 हो जाएगा और b² प्लस a²। अगर यहाँ से हम y भी कॉमन ले लें, अब देखो क्या होगा, 2 सिंपली देखो 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 यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसा है, दोनों प्लस के, अगर यहाँ से 2y कॉमन ले लें, यहाँ पर हम पहले कॉमन ही ले लेते हैं, 2y कॉमन लेंगे तो क्या होगा, b² प्लस a², सिंपली ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये c था, ये पूरा में एक टर्म है, तो बी ए होगा, तो मतलब कितना 2ba, ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर भी। अब क्या होगा, प्लस प्लस के हैं 4b² और 4a², तो यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 4 कॉमन ले लेते हैं, तो b² प्लस a² बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं तो क्या होगा, 2y b² प्लस a² बराबर में -4b² प्लस a²। अब देखो b² प्लस a² इधर से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली। अब क्या होगा, 2y बराबर -4, 2y बराबर -4, तो y बराबर क्या आएगा, यहाँ से y बराबर -2 निकल के आएगा। अब y की वैल्यू जो है हम रख लेते हैं, y की वैल्यू रख लेते हैं, y की वैल्यू किस में रख लें, चलो फर्स्ट में रख लेते हैं, या फिर यहीं पर हम रख लेते हैं, चलो इसी में रख लेते हैं। y की वैल्यू रखने के तो 2ax था प्लस 2by प्लस a प्लस 4b बराबर 0, ऐसा था। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू रख लेते हैं, तो 2ax प्लस y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ से अगर हम -2 से गुणा करेंगे तो लिख लेते हैं 2b इंटू -2 प्लस a प्लस 4b बराबर में 0। 2ax प्लस में क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो -4b प्लस a और प्लस का 4b बराबर में 0। अब देखो माइनस का 4b और ये प्लस का 4b, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा, 2ax बराबर में -a हो सकता है, और तो ax, अब यहाँ से x बराबर निकाल लो, x बराबर क्या आएगा, -a/2a, तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा, 1/2। तो सिंपली हमारी वैल्यू क्या है, y बराबर -2 और x बराबर -1/2। तो यह है हमारा, यहाँ से अतः लिख लेते हैं, अतः x बराबर -1/2 तथा y बराबर -2। तो ये हमारे इसके जो है आंसर होंगे, इस इक्वेशन के जो आंसर होंगे वो होगा x बराबर -1/2 तथा y बराबर -2। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 10 तथा x माइनस वाई बराबर 4। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब सबसे इजी क्वेश्चन है, बट मैं इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये इजी है तो कर लिया जाए, बट इस चीज में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भाई मैथ को फील कैसे करते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपको मैथ फील कराएगा। हम जैसे ही ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर इसको लाएंगे, फिर घटाएंगे और फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं बता दूं, मैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता हूँ तो मैं सिंपली इसको मतलब 2 सेकंड में करता हूँ। y मतलब कि 2y, तो इसका आंसर 3 आएगा, y इक्वल टू 3 आएगा। अब कहोगे भैया कैसे, मतलब बहुत ही ईजी है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, देख भाई जैसे कि यहाँ पर एक बेस लाइन है, तू पहले कुछ ऊपर था और उतना ही बाद में तुम नीचे आ गए हो, मतलब कि तुम जितना पहले ऊपर थे उतना ही नीचे आए हो, तो इसका ओवरऑल तुम्हारा जो डिफरेंस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 2 यूनिट का रहा होगा।
2 यूनिट, मतलब लॉजिक में बता रहा हूँ, इजी है क्वेश्चन, आप कर सकते हो, बट मैं लॉजिक बताना चाहता हूँ कि तुम पहले जितना ऊपर थे उतना ही नीचे आ गए हो, तो मतलब इसका जो ओवरऑल डिफरेंस रहा होगा वो कितना होगा, 2 यूनिट का डिफरेंस रहा होगा। सेम टू सेम ऐसा ही इसमें लगा है, पहले तुम x प्लस वाई में थे जब उसकी वैल्यू थी 10, और बाद में तुम x माइनस वाई में आए हो जब उसकी वैल्यू आई है 4। मतलब y जो था पहले जब जुड़ा था तब वो 10 बना रहा था, और जब घटा है तो बराबर में 4 बना रहा है। मतलब जो y का जो इसमें मतलब कंट्रीब्यूशन है वो 2y के डिफरेंस के बराबर में 6 आएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन में जो 2y जो होगा वो कंट्रीब्यूशन 6 यूनिट का कर रहा होगा। जब तो 10 से 6 मतलब घटकर 4 हुआ है, मतलब कि डिफरेंस कितना हुआ है 6, तो यहां से मैं सिंपली बता सकता हूँ 2y बराबर 6 आएगा, और y बराबर कितना आएगा, फिर 3 आएगा। अगर y बराबर 3 आएगा तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 7 आएगा। क्वेश्चन सॉल्व, बस ऐसे करते हैं इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग चाहे तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 10 लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहां से इसको क्या करें, इसको हटाएंगे तो 2x बराबर कितना आएगा 14, तो x बराबर 7 आएगा। अब x बराबर 7 आया है तो y बराबर कितना होगा 10 माइनस वाई, हाँ x बराबर सॉरी y बराबर कितना आएगा 10 माइनस एक्स, तो y बराबर 10 माइनस 7 बराबर में 3 है। मैं मानता हूं ये प्रोसेस है, बट तुम अगर एमसीक्यू में आ रहा है क्वेश्चन तो ऐसे कर सकते हो। ये एक मेथड है जो मतलब आप लॉजिकली सोच के कर सकते हो कि हाँ भैया ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ये सब।